हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। आई होप जो फर्स्ट सीरीज है वो आपको पसंद आई होगी। इस सीरीज में हम जो ओल्ड साइंस एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जो बेस्ड एमसीक्यू हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो सेकंड चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आइए शुरू करते हैं हमारी सीरीज को। First question, disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. Nutrients की कमी से जो डिजीज होती है उन्हें हम deficiency disease कहते हैं। Second, repeated washing of rice and pulses may remove some and present in them. अगर हम राइस या पल्सेस को बार बार धोते हैं तो उनसे जो हमारे काफी सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो रोस्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। थर्ड, गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। कुकिंग और प्रिपरेशंस में क्या जो चीज है वो लॉस्ट हो जाती है। सो ऑप्शन न्यूट्रिएंट्स, ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे विटामिन सी जो है अगर हम ज्यादा एक्सेस में कुक कर लेते हैं फूड को तो वो लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। अगर हम एक्सेस में वाटर को यूज करते हैं और बाद में उस पानी को फेंक देते हैं, जैसे हम चावल बनाते हैं, चावल बनाने के बाद कई बार पानी एक्स्ट्रा हो जाता है और उसे हम छान कर उस पानी को फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स या जो उसमें मिनरल्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। सो मैनी यूजुअल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को ज्यादातर वाटर कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए, द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जो भी लिक्विड चीजें हम पीते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, चाय होगी। सेकंड, वी ऐड वाटर टू कुक्ड फूड। जो भी खाना बनाते हैं उसमें ज्यादातर हम पानी ऐड करते हैं। थर्ड, मैनी फूड मटेरियल्स दैट वी ईट देमसेल्फ कंटेन वाटर। जो भी चीजों से हम खाना बना रहे हैं उनमें खुद भी जो है उन चीजों में पानी होता है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उनमें खुद में भी अपने आप में वाटर कंटेंट होता है। सो आंसर डी इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स है उनको हम 7 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज प्रोटीन्स, ये जो 7 ग्रुप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी डाइट में प्रेजेंट होनी चाहिए। थर्ड इज फैट्स, फोर्थ इज विटामिन्स, 5 इज मिनरल्स, 6 वाटर एंड 7 इज डाइटरी फाइबर और रफेज। सो ये 7 बेसिक ग्रुप है न्यूट्रिएंट्स के जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होनी चाहिए। सो आंसर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो प्रोटीन्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, C12 H22 O11। Next, the excess carbohydrates are mainly stored in the body as। जो excess carbohydrate है वो बॉडी में किस रूप में स्टोर हो जाता है, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। C is the correct answer। Next, carbohydrates are present in the form of। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, A शुगर, B स्टार्च, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो बोथ शुगर एंड स्टार्च दोनों की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कंस्टिट्यूट्स ऑल प्रोटीन्स ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना अमाउंट होता है अमीनो एसिड का, प्रोटीन्स का, अप्रोक्सीमेटली 10%। डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड। सो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट, What is the similarities of carbohydrate and fats? कार्बोहाइड्रेट और फैट में दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, बोथ हैव ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के जो केमिकल फॉर्मूला, दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। What is the main difference between carbohydrates and fats? So क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इनकी सिमिलरिटीज पढ़ी थी कि केमिकल फॉर्मूले में जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है। डिफरेंस इज the amount of oxygen is less in fats as compared to carbohydrates। B is the correct answer option।
Vitamins, next, vitamins are required in dash amounts but are essential for the proper functioning of the body. विटामिन्स बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में, लेकिन एसेंशियल होते हैं बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अबाउट विटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी. सो हमारी बॉडी को कितने जो विटामिन की जरूरत होती है, 45 जो विटामिन हैं, उतनी तरह के विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. नेक्स्ट, ईच विटामिन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शंस. हर एक विटामिन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. हाउ मैनी मेजर विटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी. सो हमारी जो बॉडी है उसको मेजर 7 टाइप के जो विटामिन हैं वो चाहिए, बाकी जो हम बहुत माइनर क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं. डैश आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग. सो मिनरल्स जो है उसको हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय माइनिंग. नेक्स्ट, हाउ मैनी मिनरल्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सो प्रॉपर ग्रोथ और उसके लिए हमें कितने तरह के वो चाहिए, 21. नेक्स्ट, द प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक डैश एक्ट एज रफेज. सो प्लांट प्रोडक्ट्स ग्लूकोज एंड सेलुलोज. सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ टी. सो सेलुलोज जो है वो रफेज की तरह एक्ट करता है बॉडी के अंदर. नेक्स्ट, अबाउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट कंटेन्स वाटर. कितनी परसेंट ह्यूमन बॉडी का वाटर होता है, 70%. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीसीएम. पीसीएम क्या होता है, प्रोटीन्स कैलोरी मेलन्यूट्रिशन. ये इसकी फुल फॉर्म होती है. इसकी कमी की वजह से जो क्वाशिकर जो डिजीज है वो होती है. नेक्स्ट, ओवरवेट पीपल आर इनएक्टिव एंड ऑल्सो लेथर्जिक. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इनएक्टिव होते हैं और लेथर्जिक होते हैं, आलसी होते हैं. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन द बॉडी इज नोन एज. विटामिन की कमी से यहाँ पे विटामिन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आयोडीन. यहाँ पे आयोडीन है. आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, बी गॉइटर. नेक्स्ट, वेयर इज कॉमनली गॉइटर डिजीज फाउंड. गॉइटर जो डिजीज है वो कहाँ पे देखने को मिलती है हमें ज्यादातर, हिली एरियाज में, क्योंकि वहां पे जो सॉल्ट है वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्स्ट, एन एग हैज अ येलो योक और पोर्शन विच इज रिच इन प्रोटीन्स. जो एग का योक होता है, येलो कलर का जो पार्ट होता है, वो प्रोटीन्स में रिच होता है. नेक्स्ट, एग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अ मिनरल. जो एग का शेल होता है, बी इज द ऑप्शन, शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि एक मिनरल होता है. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन बर्ड्स लीड्स टू द सॉफ्ट एग शेल्स. अभी हमने लास्ट में पढ़ा एग शेल्स किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से. और अगर बर्ड्स में कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है, तो जो उनके एग शेल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम. नेक्स्ट, गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क एंड प्ले. सो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर worn out cells in our body. B, proteins. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए होता है, worn out cells जो होते हैं उनके लिए. नेक्स्ट, फैट एज इन अवर बॉडी. फैट किसकी तरह काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फ्यूल की तरह काम करते हैं. ये भी हमें एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग न्यू. प्रोटीन्स जो है हमारी नई बनाने में हेल्प करते हैं टिश्यू को. नेक्स्ट, डैश प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. रफेज जो है वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है. जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं हमारी बॉडी. नेक्स्ट, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, बैलेंस डाइट बोलेंगे जिसमें सारे अमाउंट में एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. When the next question, when the body does not get adequate nutrition, it is said to be suffering from malnutrition. अगर बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो malnutrition कहलाती है वो. नेक्स्ट, solution is prepared by adding small amount of water to tincture iodine solution. टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन है वो किससे कैसे बनता है, अगर हम आयोडीन को थोड़ा वाटर में ऐड करते हैं तो उससे हमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन मिलता है. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है, कैल्शियम. नेक्स्ट,
विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, गुड आई साइट के लिए कौन सा जरूरी है? विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो। नेक्स्ट, अ डिजीज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन बी, एनीमिया। नेक्स्ट, अ डिजीज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गॉइटर, इसमें जो नेक पे स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट, अ डिजीज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स मींस सॉफ्ट बोन्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, सारी जो डेफिशिएंसी डिजीज है उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक बैलेंस डाइट लेके। नेक्स्ट, डिजीज कोज बाय विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम चैप्टर 3 के ऊपर जो बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, द यार्न इज फाउंड ऑन बिग रील्स आर कॉल्ड बॉबिन्स, ठीक है, जो धागा होता है, जो रील आप बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, उसको हम इस तरह से जो रील होती है उस पर लपेटते हैं इस तरह से, तो ये जो है इसको बॉबिन बोला जाता है। नेक्स्ट, कंप्रेशन ऑफ रॉ कॉटन फाइबर्स इनटू बंडल इज बेलिंग, ठीक है, अगर हम कॉटन रॉ फाइबर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके उनके गट्ठे बना देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्लोटिंग आउट ऑफ गमी स्पिन ऑफ जूट स्टेम टू सेपरेट फाइबर्स इज, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? रेटिंग। जो जूट होते हैं, जूट जो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, उसकी जो स्टेम होती है, उसकी स्टेम को जो है हम पानी में, जो सोर्स होता है चाहे पॉन्ड्स है, रिवर्स है, उसमें काफी दिनों तक ऐसे ही भीगने के लिए रख देते हैं ताकि वो रोट हो जाए, गल जाए और इजिली जो स्टेम है उससे फाइबर सेपरेट हो सके। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज नीटिंग, नीटिंग जो बुनना होता है, ठीक है, उसमें हम एक सिंगल yarn को यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ मशीन इज यूज्ड फॉर वीविंग ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को वीव करने के लिए क्या होता है? लूम्स, हैंडलूम भी होते हैं और मशीन बेस्ड लूम्स, दोनों तरह के लूम्स होते हैं। नेक्स्ट, जिससे फैब्रिक बनता है, हमारा कपड़ा बनता है। नेक्स्ट, सम फाइबर्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, कॉटन एंड जूट जो है वो प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं, सिल्क एंड वूल ये हैं प्लांट बेस्ड फाइबर्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, और सिल्क एंड वूल क्या हमारे? एनिमल फाइबर, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, और दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? हमारे नेचुरल फाइबर्स बनाते हैं। नेक्स्ट, सम फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, एग्जाम्पल इसमें हो गया हमारा पॉलिस्टर हो गया, जैसे नायलॉन हो गया, रियोन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये हमारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि केमिकल चेंजेस से बनते हैं। नेक्स्ट, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट स्टेम, प्लांट के स्टेम से जूट ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट, इन विच सोइल जूट प्लांट ग्रो, जो जूट प्लांट है वो कौन से टाइप के सोइल में ग्रो करता है? एलुवियल सोइल में ग्रो करता है। नेक्स्ट, वेयर इज जूट ग्रोन इन इंडिया? ऑप्शंस, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जो जूट प्लांट है वो एलुवियल सोइल में ग्रो किया जाता है, इन तीनों ही स्टेट में एलुवियल सोइल मिलती है और रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ जूट फाइबर्स? जूट फाइबर्स का कलर कैसा होता है? पेल येलो, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। और इसका जो जूट का जो कॉमनली निक नेम है वो इसका निक नेम है पाटसन, जो इन एरियाज में, बिहार बंगाल के एरियाज में इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, नेम द डिवाइस यूज बाय महात्मा गांधी फॉर स्पिनिंग, महात्मा गांधी जो है स्पिनिंग करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते थे? चरखा। नेक्स्ट, रोप्स एंड कोयर इन मैट्रेसेस आर मेड अप ऑफ, रोप्स और जो कोयर होती है वो किससे बनती है? जूट फाइबर से बनती है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन आर ऑब्टेन्ड, कॉटन कहां से मिलता है हमें? उसके सीड्स से ऑब्टेन्ड होता है। नहीं, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। स्टेम, सीड्स एंड लीव्स,
इसमें क्या जो कौन से पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है हमें, उसका जो फ्लावर होता है, ठीक है, वहां से हमें ऑब्टेन्ड होता है। ये फ्लावर में से हम जो बोल्स होते हैं वहां से कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से सीड्स को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, और फिर हमें जो कॉटन फाइबर है वो ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट, रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर, दीज आर मैन मेड फाइबर्स, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द एनिमल्स फ्रॉम whom we obtain wool, ऑप्शंस ए sheep और goat, B hair of rabbit, C yak and camels, all of these, so D is the correct answer। इन सभी से हमें जो है वूल ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट, कॉटन वूल इज यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स एंड पिलोज, ऑल ऑफ दीज, सो डी ऑल ऑफ दीज। मैट्रेस, गद्दे, क्विल्स, रजाई, पिलोज जो तकिए होते हैं वो, तो इन तीनों में ही हम जो कॉटन वूल है उसको फिल करते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज कॉटन ग्रोन इन इंडिया, ऑप्शंस पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, ऑल ऑफ दीज, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा गुजरात में होता है मोस्ट, और उसके बाद बाकी स्टेट्स में होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट नीड कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स को कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है इनको, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, गिनिंग इज द प्रोसेस इन विच सीड्स आर पुल्ड आउट ऑफ द कॉटन बाय स्टील कॉम, स्टील कॉम का यूज करते हैं जो कॉटन बोल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से सीड्स को निकालने के लिए। नेक्स्ट, चैप्टर 4, अब इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और जो एमसीक्यूज हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स की सीरीज है उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये सीरीज जो है वो बेसिक सीरीज है, लेकिन आपकी जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं एग्जाम में कई बार आ जाते हैं जो, वो इनसे क्लियर होंगे। ऐसे ही हम वन बाय वन हर एक क्लास की जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हाउ डू वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट, किस बेसिस पे हम किसी मटेरियल को चूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसी हिसाब से हम मटेरियल को चूज करते हैं जिसके लिए हमें वो जरूरत होती है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, नोटबुक्स, बुक्स एंड कैलेंडर्स आर मेड बाय पेपर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड गोल्ड हैव शाइनी अपीयरेंस, शाइनिंग अपीयरेंस होती है इन तीनों की। नेक्स्ट, मेटल्स विच हैव अ लस्टर आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल्स, उनमें शाइनिंग होती है, उन मटेरियल्स को हम लस्टरस मटेरियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वुड एंड स्टोन इज मटेरियल्स, कैसे हैं ये, नॉन लस्टरस, बी, इनमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, हाउ डज एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इन वाटर, कैसे सर्वाइव करते हैं वो, ड्यू टू द गैस डिजॉल्व इन ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, बी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर, दे फील, सी दे फील वेरी वार्मथ, नन ऑफ दिस, सो ए इज द करेक्ट आंसर। जो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व होती है उसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन वाटर इज, ऑप्शन ए वुड, बी शुगर, सी आयरन नेल, डी नन ऑफ दिस, सो ए इज द करेक्ट आंसर। वुड जो है वो पानी में फ्लोट करता है। नेक्स्ट, लिक्विड दैट मिक्सेस वेल इन वाटर इज, ऑप्शन ए विनेगर, बी ऑयल, सी ग्लिसरीन, डी नन ऑफ दिस, सो ए विनेगर जो है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, a liquid that does not mixes well in water is A lemon juice, B vinegar, C glycerin, D all of these, so answer is D, C glycerin जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, हम बोलते हैं उनको। द सब्सटेंसेस विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर इनसोल्यूबल, B is the correct option, C। नेक्स्ट, मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रेस आर कॉल्ड हार्ड, जो मटेरियल्स को हम प्रेस नहीं कर सकते, डिफिकल्टी होती है, वो हार्ड होते हैं नेचर में। नेक्स्ट, मटेरियल्स विच कैन बी प्रेस्ड इजिली आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है उनका नेचर। नेक्स्ट, दोज लिक्विड विच मिक्स वेल विद वाटर आर सेड टू बी मिसिबल, दोज लिक्विड विच डज नॉट मिक्स वेल विद वाटर आर सेड टू बी इन वाटर इमिसिबल। नेक्स्ट, those substances or materials across
which things can be seen are called transparent. जिनसे आर पार हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं. B is the correct option. Next, the materials across which we are not able to see are called. जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वो opaque होते हैं. C is the correct option. Next, the materials across which things are only partially visible. जिसमें होता है partially क्या होते हैं? Translucent. A is the correct option. Next, those substances which allow the transfer of heat through them are called conductors of heat. Option A is the correct answer. Next, substances which does not allow heat to pass through them. जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती हैं substances, उन्हें नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है. B is the correct option. Next, यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो क्या आएगा हमारा? एल्यूमिनियम. A. कंबस्टिबल मटेरियल जिसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है वो हमारा वुड है. मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारी कोबाल्ट आएगी यहाँ पे. सोल्यूबल इन वाटर शुगर. डी. एंड सिंक्स इन वाटर स्टोन. सो ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस है. CEDAD. अब हम चैप्टर नंबर 5 जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस उसको डिस्कस करेंगे. उसके ऊपर जो बेस्ड MCQs हैं 1 by 1 उनको देखते हैं. First, a mixture of tea leaves and iron fillings can be separated by filtration. Tea leaves and iron fillings. Iron fillings जो हैं उनका मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं. Okay. Next, a mixture of mustard oil and kerosene oil can be separated by separating funnel. जो है इस तरह की जो फनल होती है वो इसमें यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है. जब हम इन दोनों लिक्विड्स को डालते हैं तो यहाँ पे जो है ये अलग अलग लेयर बन जाती है. नीचे जो है वो मस्टर्ड ऑयल होता है हमारा और ऊपर जो है वो केरोसिन ऑयल की लेयर बन जाती है. और बाद में जो बीकर है उसमें हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट, इंसेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वीट बाय हैंड पिकिंग एंड सीविंग. दोनों का ही यूज हम कर सकते हैं. अगर ज्यादा बड़े हैं तो हम हैंड पिकिंग का यूज करते हैं और छोटे हैं तो सेविंग का यूज करते हैं. सो यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह हम ऑप्शन A एंड B बोथ कर लेते हैं. D इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट्स कैन बी डिजोल्व इन वाटर बाय सॉल्ट हीटिंग. अगर हम जितना ज्यादा पानी को हीट करेंगे उतने ज्यादा अमाउंट में हम उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस इज नोन एज. कौन सा मेथड हम यूज करेंगे कि कंपोनेंट्स के साइजेस हमारे डिफरेंट है तो सेविंग का हम यूज करते हैं. ठीक है, जैसे आप अभी हमने वीट का एग्जांपल लिया था. अगर इंसेक्ट छोटे हैं तो हम सेव करके उसको कर सकते हैं. ऐसे ही जो आटा होता है उसमें अगर कोई आ जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है, ठीक है, या कोई पल्सेस वगैरह है, ठीक है, या फिर जो बजरी वगैरह होती है, ठीक है, जब हम आप देखते हो जब बिल्डिंग वगैरह बननी होती है तो वहाँ पे बजरी जो है उसको छाना जाता है तो सेविंग जो है, क्योंकि ताकि डिफरेंट साइज के जो स्टोन पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो सके. नेक्स्ट, द मेथड टू सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज. पैडी जो उसके स्टॉक को कौन से करते हैं? थ्रेशिंग से किया जाता है, सेपरेट. नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय इवेपोरेशन का यूज करके हम कॉमन सॉल्ट को जो है सेपरेट कर सकते हैं. डैश इज यूज इन लोडिंग एज इट क्विकली डिसॉल्व्स इन वाटर. तो अलम जो है वो हम लोड एज अ लोड यूज करते हैं क्योंकि वो इजिली जो इम्प्योरिटीज है उनको अपने साथ चिपका लेता है और इम्प्योरिटीज उसके साथ चिपक के हैवी होकर नीचे दब जाती है और पानी जो होता है वो प्योरीफाई हो जाता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, a substance which consists 2 or more types of constituents which are present in any amount or any ratio is called. अगर कोई सब्सटेंस दो से टाइप के कंस्टिट्यूएंट से मिलके बनी है और इन एनी रेशियो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. अगर यहाँ पे होता है एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट से बनी है तो हम क्या बोलते हैं? उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स फॉर्मिंग द मिक्सचर आर रिमूव टू गेट ए डिजायरेबल कंपोनेंट इज सेपरेशन. अनडिजायरेबल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए डिजायरेबल कंपोनेंट से उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेपरेशन. नेक्स्ट, a separation method which involves blowing of light particles by air is known as winnowing. ठीक है, winnowing जैसे आप देखते हो
जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़ के दूर चले जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं नीचे सेपरेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड, हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स जो है उसको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं? बाय सेडिमेंटेशन। कुछ देर, जैसे मडी वाटर है, ठीक है, मडी वाटर को कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो हैवियर जो है वो नीचे, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स नीचे रह गए, यहाँ पे सोइल पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंटेशन इज नोन एज डिकेंटेशन। जो लास्ट हमने इसमें डिस्कस किया था, ये जो सेटलिंग डाउन के प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और बाद में ये जो क्लियर लिक्विड है इसको जब हम दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन को कहते हैं। ये डिकेंटेशन है और ये हमारा सेडिमेंटेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट, the process in which insoluble small suspended particles in a solution are made heavier to increase the rate of sedimentation of particle is called loading। अभी हमने जो एलम की बात की थी वो यही प्रोसेस है जिसमें जो स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो लोड जो है हमारा एलम उसके साथ चिपक जाते हैं, हैवियर होके वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे सेडिमेंटेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, the method of separation in which particles suspended in a liquid are rotated in a centrifuge machine and heavier particles settle down is called सेंट्रीफ्यूगेशन। जो रोटेशन की प्रोसेस जो होती है, जैसे हम अगर हमें जो दही है उससे मक्खन निकालना है जो कोई कॉमनली घरों में यूज की जाती है, ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज करते हैं। जो हैवियर पार्टिकल होता है वो नीचे रह जाता है, लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। जो फैट होता है वो लाइट होता है वो ऊपर आ जाता है मक्खन के फॉर्म में, और बाकी जो नीचे छाछ वगैरह होती है वो नीचे रह जाती है। सिमिलरली जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है उसमें भी हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। जो ब्लड के अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन insoluble solid from a liquid by passing the liquid through a filter paper is known as filtration। Next, the process in which a solid changes directly to gas। सॉलिड डायरेक्टली किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल हैं कैम्फर, नेफ्थलीन बोल्स जो हैं वो, अमोनियम क्लोराइड इसके एग्जांपल हैं सब्लिमेशन सब के। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का जो प्योर फॉर्म में उसको ऑब्टेन करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं उसमें। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट द बैक द लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। किसी भी लिक्विड को पहले उसके वेपर में कन्वर्ट करना, बाद में उसको कूल करके वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन में जो है दो जो लिक्विड्स अगर हमें सेपरेट आउट करने हैं तो उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 केल्विन जो है वो उनके बीच में मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर। थैंक यू। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर 2 to 5 पेज जो एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इस ऐसे कमेंट, लाइक और शेयर करेंगे इसे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।